श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मन की शक्ति से कई रोग दूर किए जा सकते हैं। कैसे, हम बताते हैं। ज्ञानियों का कहना है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। महर्षि वशिष्ठ का कथन है कि जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने लिए कोया बनाता है, उसी प्रकार मन भी अपनी आवश्यकता के अनुसार शरीर का गठन करता है। मन की अथाह शक्ति होती है। मन किसी रोग को पैदा कर सकता है और ठीक भी कर सकता है। धैर्य, प्रेम, सहानुभूति, उदारता, निस्वार्थता आदि सकारात्मक गुण मानव देह रूपी इस यंत्र के सभी अंगों को सुचारू, स्वस्थ तथा सुखद रूप से चलाते हैं। पर नकारात्मक विचारों से भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, निराशा और स्वार्थपरता का जन्म होता है, जो पूरे शरीर को प्रभावित कर उसे रोगी बना देता है। हमारे मन में यह बात दृढ़तापूर्वक अंकित हो जानी चाहिए कि मन किसी भी रोग को पैदा कर सकता है तो उसे ठीक भी कर सकता है। मन एक ऐसी शक्ति है जिसमें असंख्य विचार, भावनाएं, कल्पनाएं और संकल्प आदि निहित होते हैं। यह एक सूक्ष्म शक्ति है जो हमारे व्यक्तित्व को आकार देती है। हमारे सारे कर्म तथा उपलब्धियां मन में निहित भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं के ही परिणाम हैं। हम अपने विचारों का परीक्षण करें। यदि हम अपने कुछ विचारों को पसंद नहीं करते हैं, कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमें नापसंद होते हैं, यदि वो हमें पसंद नहीं है तो अच्छा यही होगा कि शीघ्र से शीघ्र उन विचारों तथा भावनाओं में परिवर्तन लाना प्रारंभ कर दें, क्योंकि इन्हीं से हमारे भाग्य का निर्माण भी होता है। अतः हमें अपने विचारों की दिशा में बदलाव लाने का प्रयत्न करना चाहिए। मन प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक अद्भुत उपहार है। यदि हम अपने मन में स्वस्थ तथा उत्कृष्ट विचारों तथा भावों को भरते रहेंगे तो इसके फलस्वरूप हमें प्रसन्नता, शांति और संतोष की प्राप्ति हो सकती है। शांति के लिए लोग कितना तरसते हैं ना। सब कुछ होता है लेकिन शांति नहीं होती। अधिकांश लोग समाज के आक्रोश के डर से भले तथा सज्जन बने रहते हैं ना। सबको पता है, ये छुपी हुई बातें हैं। यदि मन स्वेच्छाचारी हो जाए तो संभवतः मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों को खो बैठे। मुट्ठी भर लोग ही ऐसे मिलेंगे जो दृढ़ इच्छा शक्ति तथा आत्मसंयम से संपन्न होंगे और जो किसी भी परिस्थिति में प्रलोभित नहीं होंगे। बहुत बड़े बड़े प्रलोभन मिलते हैं, कई प्रकार के प्रलोभन होते हैं। धर्म या आध्यात्मिक दृष्टिकोण अर्थात ईश्वर तथा नैतिकता में विश्वास तथा सदाचार से पूर्ण निष्ठा की शक्ति ही मनुष्य के चंचल मन को प्रशिक्षित कर उसकी शक्तियों को एक आदर्श की ओर प्रेरित कर सकती है। धर्म ही मन को अन्य लोगों के साथ प्रेम, आदर तथा सामंजस्य पूर्वक रहना सिखाता है। योग दर्शन और अन्य धार्मिक परंपराएं सभी को नियमों के पालन का निर्देश देती हैं, जैसे अहिंसा सत्य अस्तेय वगैरह है ना। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, संग्रह न करना, पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर से प्रेम, जिसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर से प्रेम, सरल शब्दों में ईश्वर से प्रेम है। सभी धर्मों में सत्य, ईमानदारी, उदारता तथा संयम का उपदेश दिया गया है। सभी धर्मों में दिया गया है, केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, सभी में दिया गया है। यह सब बातें मन को संयमित करना सिखाती हैं। यदि हम अपने मन को संयमित करने में समर्थ हो जाएंगे
तो हमारा मन सर्वदा प्रसन्न रहेगा। और एक प्रसन्न मन किसी भी औषधि की अपेक्षा बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। कई लोगों के अनुभव होंगे ऐसे, मन प्रसन्न हो, कोई ऐसी प्रसन्नता मिल जाए तो हर रोग वो रोग तो दूर हो ही जाता है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, किसी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि मानसिक शांति और मनोबल को बचा रखने के लिए आध्यात्मिक पृष्ठभूमि अत्यंत उपयोगी है। आध्यात्मिक सहारा न होना व्यक्ति टूट जाता है। तो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि अत्यंत उपयोगी है। इन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर हम समस्त चिंताओं, दुखों तथा उनके फलस्वरूप होने वाली मानसिक और शारीरिक व्याधियों से मुक्त हो सकते हैं। महत्व किसका है? आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का। सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ी सहायता, अपने जीवन का एक आधार कहना चाहिए कि आध्यात्मिक पृष्ठभूमि हो सकती है, होती है। इसलिए मानसिक और शारीरिक व्याधियों से हम मुक्त हो सकते हैं अध्यात्म का सहारा लेकर।